तो फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना अभी? ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंगल, अभी हमने किसका पढ़ा था? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? रेशियोज के बारे में, ठीक है, जिसमें साइड का रेशियोज हमने निकाला था राइट एंगल ट्राइंगल में। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में अब हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में? अबाउट एंगल्स। तो एंगल्स जो हैं, वैसे तो बहुत सारे एंगल होते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 180, 360, ऐसे एंगल्स जो हैं बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें जो 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें जिन मेन एंगल्स को स्टडी करना है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इन एंगल्स को अब हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियोज में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब इनके एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? रेशियोज, साइड रेशियोज तो हमने देख लिया था, जो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यूज निकाल ली थी। लेकिन अब यहां पर हमें देखना है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। अब यहाँ पे ए जो है वो क्या है? एंगल है। मान लो अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 45 आ गया तो हम क्या वैल्यू पुटअप करेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। तो वो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो वैल्यू हमें पता होने के लिए क्या? चार्ट पता होना चाहिए कि उसमें किसकी वैल्यू क्या आ रही है ना। तो उसको वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं। इसमें देखो दो मेथड है। एक तो आप चार्ट विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आप चार्ट बना लोगे, और जब आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपको धीरे धीरे वैल्यूज क्या हो जाएंगी? याद भी हो जाएंगी, है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो सिंपल देखो, आप अगर देखोगे कि वैल्यूएशन हमारी कहां से स्टार्ट हुई है? 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर यहां से अगर आप काउंट करोगे तो 0 से स्टार्ट हुई है, तो 0, 1, 2, 3, 4। तो आपको काउंटिंग कहां से शुरू करना है? आपको 0 से शुरू करना है। इसमें हम लेते हैं, तो काउंटिंग आपको कहां से शुरू करना है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। अब लास्ट डेट इसका क्या है? 4 आया, तो ये सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देना आपको। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? आपने 0 से काउंटिंग शुरू करी और 1, 2, 3, 4 तक है, लास्ट डेट 4 था, 4 से डिवाइड कर दिया। देन इस पे क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट। जब आप इस पे रूट लगाएंगे तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी? अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करें, 0 होता है, 0 का रूट क्या आएगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही रहने वाली है। फिर 1 बाय 4 है, तो 1 का रूट 1 होता है, और 4 का कितना होता है? 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। अब यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। तो 1 का रूट तो 1 होता है, बट रूट 2 वैसे ही रहेगा। रूट 2 को हम वैल्यू नहीं रखना है अभी इसमें हमें ना। अब 3, तो रूट 3 वैसे ही रहने वाला है। 4 किसका होता है? 2 का। क्लियर है कंडीशन? अब लास्ट 4 कैंसिल आउट होंगे तो 1 ही आएगा। 1 का रूट क्या होता है? 1। तो यहां हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? साइन की वैल्यू हो गई। साइन की वैल्यू आई 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब कॉस की वैल्यू निकालना है। तो कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि जो हमने साइन की वैल्यू निकाली है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब यहां से ऐसा, तो पहले 1 आया था तो यहां क्या आ जाएगा? 1। फिर क्या आया था? √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। क्लियर हो गई कंडीशन? तो यहां पे हमारी दो वैल्यूज तो सीधी सीधी आ गई हैं। किसकी? साइन की और कॉस की। इतना आपको समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को भी? नहीं है ना? ओके गुड। अब 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेंगे। पहली चीज, अगर आप देखोगे सिंपल सा कि अगर हम 0 डिवाइडेड बाय 1 करें तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आना है? 0, है ना, यहां पे। लेकिन अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 0 करें तो नॉट डिफाइंड। ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर है कंडीशन? अब ये आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट्स। जब भी हम 0 डिवाइडेड बाय 1 करें या एनी नंबर करें तो बिकम अ 0,
और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 मींस नॉट डिफाइंड, एरर आ जाता है। अब रेसिप्रोकल का भी एक पार्ट आपको याद रखना है। रेसिप्रोकल का आपको क्या पार्ट याद रखना है कि अगर आप 0 को रेसिप्रोकल करते हो, क्या करते हो, 0 को अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो नॉट डिफाइंड बनता है। क्या बनता है? और अगर आप नॉट डिफाइंड को रेसिप्रोकल करते हो तो बनता है 0। रेसिप्रोकल, अगर हम 0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0। अब ये कंडीशन कैसे आई? देखो सिंपल है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 0 था ना, पर अगर 0/1 को रेसिप्रोकल करूं तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड बन जाएगा। 1/0 को रेसिप्रोकल करूं तो 0 बन जाएगा, बन रहा है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर 10 की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे को कैसे काम आने वाला है, देखो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, मतलब अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं हम तो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो अब यहां पर हमें साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर देना है, मतलब अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं, डिवाइड करूं तो 0/1, 0/1 अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, 0। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब अगर मैं इनको भी रेशो में लूं तो क्या होगा, देखो 1/2 √3/, तो 2 से 2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3 बचा। क्या बचा? क्लियर है कंडीशन? यहां पर जब हमने देखा तो ये तो सेम वैल्यूज हैं, 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 डिवाइड होने के बाद। यहां पर भी हमने ऐसे डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 मतलब √3 अकेला लिखेंगे हम। क्लियर है कंडीशन? अब 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर है कंडीशन? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। अब बची है हमारी वैल्यूज किसकी, कॉसेक की, सेक की और कॉट की वैल्यूज बची हुई है। तो देखो कॉट जो, कॉसेक जो होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल बन जाए कर दें तो कॉसेक बन जाता है। तो देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 2 ही लिखेंगे। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 का रूट, ये आ गया √3/2 का 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1/1 है ना, सिर्फ यहां ये अलग 0 और वो अलग है। 1 का रेसिप्रोकल 1 के अपॉन में 0 नहीं है ना, सिर्फ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, है ना। अब ये चारों वैल्यूज आ गई, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नहीं है ना? यस। सेक की वैल्यू, अब सेक की वैल्यू को आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो कॉस, आप कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, या फिर हमने क्या किया था, साइन की वैल्यू निकाली थी और उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था, तो किसकी वैल्यू बन गई थी, सेक की। वैसे ही हम कॉसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं ना। देखो 1 को मैं यहां लिख दूं, अब अगर इसको उल्टा करते 1 को तो भी वही बनता, ये वैल्यू यहां आ गई 2/√3। अब ये वैल्यू में भी आपने देखा कि इसी का ही रेसिप्रोकल है ना, तो आप रिवर्स में लिख दें 2 और नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गई ये वैल्यूज? तो आपके पास 5 वैल्यूज आ चुकी हैं। लास्ट हमारी है कॉट की वैल्यू। कॉट जो होता है, जैसे कॉसेक साइन का अपोजिट था, सेक कॉस का था, कॉट किसका होगा, 10 का। तो 10 की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, है ना। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये लिखा है 0। तो ये पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कर लीजिए अब आप आराम से। तो ये नोट कर लिया आपने ना सबने। अब इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो 8.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमको क्या दिख रहा है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। अब सिंपल सा है, आपको वैल्यू पुटअप करना है और सॉल्व कर देना है। तो यहां पर आप देखोगे कि आपको क्या दिया हुआ है, साइन 60 दिया है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है,
यस यस, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, रूट 3/2 मल्टीप्लाई cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, रूट 3 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की 1/2। क्लियर है कंडीशन। अब यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं √3 इंटू √3 कर दूं, मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4। अब अगर हम इसमें एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में 4 दिखाई दे रहा है, कॉमन एलसीएम है तो सिंपल 4 आ जाएगा, ऊपर जो नंबर है वो सीधे प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया 1। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिंप्लीफाई करने पे 1 आएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।